नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएस में हमें पिछले काफ़ी महीनों से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ईपीएस संचालकों के जो है अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ईपीएस बंद किया काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये अब वापस से शुरू होने वाला है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद ये फिर से शुरू होने वाला है और ईपीएस जो है वो इसका नियमित तौर पर काम करना शुरू कर देगा, जैसा पहले करता था। यानी कि ये L1 डिवाइसेस और आइरिस स्कैनर के साथ में होने वाला है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि अभी भी काफ़ी सारे रिटेलर हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा था। मैंने इसके बारे में कल एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें आपको इसकी पूरी जानकारी दी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कस्टमर का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जो है वो बैंक कार्ड से उनके बैंक अकाउंट से जो है लिंक नहीं होना। जब तक कस्टमर इसका पूरा प्रोसीजर नहीं कर लेगा तब तक कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा फिर से निकलना शुरू नहीं होगा। तो ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर खबर। और जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 महीने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो 9,900 रुपये ही विड्रॉल हो रहा था, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से 10,000 रुपये के विड्रॉल शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको प्रूफ के तौर पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जो कि आज मैंने पे निर्वाह कंपनी की आईडी से 10,000 रुपये का विड्रॉल किया और वहाँ से आप मेरा 10,000 रुपये का पूरा पेमेंट जो है वो विड्रॉल होगा। यानी कि जो 9,900 की लिमिट थी अब उसे भी हटा दिया गया है और ये फिर से 10,000 रुपये हो चुका है। रही बात बाकी बैंकों की जिन्होंने अपनी लिमिट लगाई थी, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी लिमिट अभी भी बरकरार है, वो 5,000 रुपये ही विड्रॉल हो रहा है। इसके अलावा जो आईडीबीआई बैंक की भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी 5,000 रुपये के विड्रॉल के ऊपर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो भी 10,000 रुपये का विड्रॉल फिर से शुरू हो चुका है और अभी वो पुरानी मशीन पर ही हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि 28 तारीख यानी कि कल से आपको 2FA का जो ऑप्शन है वो भी दिन में एक ही बार करना पड़ेगा, बार-बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जो हमें जो समस्या आ रही थी, जो पिछले 6 महीनों से हम झेल रहे थे, अब वो सारी समस्या एक-एक करके जो है वो हटने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले ईपीएस के सभी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। इसके अलावा हम हमारे चैनल का नाम भी बदलने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब जो अगली न्यूज़ है वो 2FA को थी, और अब जो काफ़ी सारे यूट्यूबर एक बना रहे हैं कि भाई आपका मंत्रा डिवाइस जो 1 जुलाई से बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये डिवाइस पूरी तरह से बंद होने वाला है, क्योंकि इसके लिए अभी कोई एक्सटेंशन नहीं आया है। यूआईडीआई द्वारा ये डिवाइस बंद किए जा रहे हैं, एनपीसीआई या फिर किसी ईपीएस कंपनी द्वारा नहीं। तो जो यूआईडीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर आप लोग फाइनेंशियल इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं L0 का, तो 100% बंद हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये डिवाइस बंद होंगे तभी L1 डिवाइस काम करेंगे। हालांकि L1 डिवाइस की सिक्योरिटी पिछले डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। तो अब आगे हमें ये देखना है कि ये डिवाइस, वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी ईपीएस रिटेलर है, चाहे मेरा ये वीडियो एनपीसीआई देख रहा हो या फिर ईपीएस कंपनियाँ या फिर खुद बैंक, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आप मशीन बदल ले उससे फ्रॉड रुकते नहीं है। फ्रॉड होने का मुख्य कारण जो ईपीएस संचालक है वो होता है। अगर वो कोई बेईमान आदमी है तो फ्रॉड ही करेगा उसमें, आप उसमें चाहे कितनी भी मशीन बदल ले या कितनी भी सिक्योरिटी फीचर क्यों ना लगा दे, अगर उसे फ्रॉड करना है तो वो अपने ग्राहकों के साथ फ्रॉड ही करेगा, कोई भी जेन्युइन काम नहीं करेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 10 में से 95 रिटेलर, 100 में से 95 रिटेलर ऐसे हैं जो कि ईमानदारी से काम करते हैं और वो लोग कम पैसे में भी खुश है। जो बेईमान आदमी है वो उसे आप कितना भी दे दो तो उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं एनपीसीआई और बाकी जितने भी बैंक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लिमिट लगाई है आप उसे फिर से पूर्ववत कर दें, यानी कि जो पहले चल रही थी वैसी ही व्यवस्था कर दे। इससे जो बैंकों पर जो लोड हो रहा है एक्स्ट्रा की, जो ग्राहक उनके पास जा रहे हैं वो भी लोड उनका कम हो जाएगा, और जितने भी ईपीएस संचालक है जो कि बेरोजगारी की कगार पर जा रहे हैं उनका भी रोजगार बच जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको सही लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।